राम राज्य में कोई हिंदू नहीं था, कोई मुसलमान नहीं था, सभी हिंदू ही थे। ये सब जितने मुसलमान में निकले हैं हिंदू से निकले हैं। विभाजन ही कांग्रेस ने कराया। कश्मीर 370 आप लोगों ने कराया, कांग्रेस वालों ने। हिमाचल में आप ज़मीन नहीं खरीद सकते, देहरादून में नहीं खरीद सकते। क्यों भैया? अगर लाउड स्पीकर आपका बजेगा तो हम जय श्री राम भी करेंगे, ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी लोहे को काटने पे लोहे का इस्तेमाल करना पड़ता है। मराठी मानुस के लिए क्या किया? आज महाराष्ट्र में दंगे हो रहे हैं कई जगह पर। ये गुंडा बदमाशों जिन्होंने जमीनों पे कब्जा कर रखा था, जिन्होंने मकानों पे कब्जा कर रखा था, योगी जी सब पे बुलडोजर फिरा रहे। राहुल गांधी तो हिल चुके हैं, उनका ऊपर का माला खत्म हो चुका। हनुमान चालीसा, बसस रमजान, लाउड स्पीकर, ये सब बहुत ज़्यादा चर्चा में है। अब महाराष्ट्र से ये यूपी तक भी पहुंच चुका है मामला। तो जैसा कि राज ठाकरे जी ने कहा है कि अगर ये रमजान के लिए लाउड स्पीकर लगा के रमजान करेंगे तो हम हनुमान चालीसा चलाएंगे। पहली बात तो ये गलत है कि किसी संविधान में नहीं लिखा कि लाउड स्पीकर करके अजान करी जाए। क्योंकि कांग्रेस के राज में, बॉम्बे में, बांद्रा में, जोगेश्वरी में, जहाँ जहाँ मुसलमानों की यूनिटी होती थी, मैं हिंदू मुसलमान के ख़िलाफ़ नहीं कह रहा हूँ। पहली बात तो ये है, ठीक है, सभी हमारे भाई है। राम राज्य में कोई हिंदू नहीं था, कोई मुसलमान नहीं था, सभी हिंदू ही थे। ये सब जितने मुसलमान में निकले हैं हिंदू से निकले हैं। क्योंकि हमारा 17 लाख हज़ार करोड़ से इतिहास रहा है, सतयुग से, ठीक है। अब मैं इस विषय को शॉर्टकट में कहता हूँ कि जब ये सड़कें जाम करते थे, अल्लाह अकबर, नमाज, चलो ईश्वर का नाम है, मैं किसी को गलत नहीं कहूँगा, ईश्वर का नाम लीजिए, आत्मा से लीजिए, लेकिन किसी को तकलीफ़ देकर, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि किसी इंसान को तकलीफ़ देकर आप उस धर्म का प्रचार करो। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कि अगर आप अजान करोगे, लाउड स्पीकर बजाओगे, आज छोटे बच्चे हैं, किसी के घर में बीमार है, कोई हृदय रोगी है, किसी को कान का प्रॉब्लम है, कोई छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई अभी 15 दिन का बच्चा जन्मा है। सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं का शिक्षा, जो शिक्षा चल रही है। आज हर व्यक्ति धनवान नहीं होता है, हर व्यक्ति के घर में ऐसे दरवाजे नहीं होते कि बाहर का साउंड अंदर ना पहुँचे, जिसे आप इको साउंडली कहते हैं, ठीक है। आज देश में 5% अमीर है तो 10% हायर मिडिल क्लास, 15% हो गए, और 85% जो है गरीबी है हिंदुस्तान में। तो आज हर एक गरीब इंसान के घर में जब लाउड स्पीकर का आवाज़ पहुंचता है तो शिक्षा, हृदय रोगी, बीमार, जो कोई नाइट शिफ्ट करके आया है, कोई सो रहा है, उसे बहुत बड़ी तकलीफ़ होती है। सबसे पहले बीजेपी ने रोड जाम करने से हटाया, ठीक है, फिर उसके बाद लाउड स्पीकर हटा रहे। अब इनका ये मानना है, कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, ठीक है। और भाई साहब ने एक बहुत अच्छा प्रश्न कहा कि अपना इतिहास देखिए कांग्रेस वालों। मैं कांग्रेस के खिलाफ़ नहीं हूँ या बीजेपी के साथ नहीं हूँ, मैं इंसानियत के साथ में हूँ। क्योंकि उन्होंने विभाजन ही कांग्रेस ने कराया। कश्मीर 370 आप लोगों ने कराया, कांग्रेस वालों ने। हिमाचल में आप ज़मीन नहीं खरीद सकते, देहरादून में नहीं खरीद सकते। क्यों भैया? ये संविधान कहाँ से आया? कांग्रेस सबसे पहली पार्टी थी, उसके बाद बीजेपी आई, ठीक है। बीजेपी शुरू से फाइट कर रही है, बीजेपी इंसानियत के फाइट कर रही है। पेट्रोल महंगा दिख रहा है, ठीक है। मराठी मानुस के लिए क्या किया? आज महाराष्ट्र में दंगे हो रहे हैं कई जगह पर, ठीक है। अभिनंदन, उनको बीजेपी ने जीवित लेकर आए, और कांग्रेस के राज में हमारे सैनिकों के सर काट के पाकिस्तान में लिए जाते थे। और राज ठाकरे कहते हैं कि अगर लाउड स्पीकर आपका बजेगा तो हम जय श्री राम भी करेंगे, ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी लोहे को काटने पे लोहे का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन वो आजीवन भर के लिए नहीं करेंगे। क्योंकि किसी को अगर सबक सिखाना है तो वो कोई अगर उस भाषा में समझता है, जिस भाषा में उसको समझ आती है, तो उस भाषा में कहना, राज ठाकरे के साथ मैं हूँ, वो उस भाषा में समझाएंगे। जिस भाषा में वो समझते हैं तो समझाना ज़रूरी है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं बुद्धिहीनम पशुष्मानम, यानी जब इंसान बुद्धिहीन होता है तो पशु की तरह हो जाता है। जानवर और इंसान में फ़र्क यह है कि ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि दी है विकास करने के लिए, और बीजेपी ने विकास किया है, कर रही है। आज लोग कहते हैं पिछड़ों को नहीं, पिछड़ों जो SC/ST के हैं उनको तो सबसे बड़ा रिजर्वेशन उनको दिया गया है, ठीक है। आज हिंदुओं के मंदिरों से सबसे ज़्यादा चंदा गवर्नमेंट ले रही है। आज हिंदुओं को, आज एक देश में एक ऐसा मात्र प्रधानमंत्री है जो देश विदेश में उसकी नमस्कार हो रहा है, उनकी वाहवाही हो रही है और देश को बढ़ावा मिल रहा है।
बीजेपी ने कहाँ दिखाया है कि ये हिंदू ये मुसलमान? क्या बीजेपी में मुसलमान मिनिस्टर नहीं है? बहुत से हैं। रहा महाराष्ट्र का सवाल, महाराष्ट्र में क्या फैसिलिटी मिल रही है? जब उद्धव ठाकरे जी ने गुनाह की, उद्धव ठाकरे जी ने गलती की है क्या कि कांग्रेस के साथ टाई अप होकर, क्योंकि महाराष्ट्र में अगर बाला साहेब ठाकरे होते तो महाराष्ट्र कभी कांग्रेस में नहीं जाता। और बाला साहेब ठाकरे एक ऐसे व्यक्ति थे जिसकी वजह से महाराष्ट्र में हिंदू मुसलमान का 93 का जब दंगा हुआ तो हिंदू बचे, और उस गलती को दोबारा उन्होंने दोहराने नहीं दिया बाला साहेब ठाकरे ने। आज उद्धव ठाकरे जी ने कांग्रेस के साथ टाई अप करके बाला साहेब ठाकरे के हृदय आत्मा को, अंतरात्मा को आज ऊपर से देख रहे होंगे, बहुत बड़ी गलती की है। आज उनकी आत्मा रो रही है। क्यों? कि कांग्रेस कोई काम नहीं कर रही है, मराठी मानुष के लिए कुछ नहीं कर रही है। सिर्फ मैं बड़ा तू बड़ा, मैं मराठी, मैं आंध्र प्रदेश, मैं ये कोई नहीं कहता मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, ये कोई नहीं कहता। मैं मराठी हूँ, मैं बंगाली हूँ। बंगाल में विधानसभा में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, एमएलए को खींच के मारा गया और कोई वहाँ पर सुनने वाला नहीं है। क्यों? कांग्रेस की सरकार है। सिर्फ बीजेपी काम कर रही है, सबका साथ सबका विकास। और महाराष्ट्र में भी आने वाले समय में भी बीजेपी ही रहेगी। जब तक सूरज चांद रहेगा बीजेपी और मोदी का नाम रहेगा। कैसे देखते हैं आप, जहां करौली में इतनी हिंसा हुई, हिंदुओं के बाइक रैली पर इस तरह की हिंसा हुई, उसके बाद करौली से लोगों का पलायन भी जारी हो गया है, तो कैसे देखते हैं? ये सब पॉलिटिशियन लोग हैं, ये सब विपक्ष वाले लोग हैं, समाजवादी पार्टी के बंदे हैं, वही करवा रहे हैं। बाकी बीजेपी तो देख लो, योगी जी आने से देखो ये हमारे उत्तर प्रदेश में कोई चू नहीं कर रहा है। बाकी ये सब समाजवादी पार्टी के लोग हैं। समाजवादी पार्टी वैसे मुसलमानों के फेवर में रहती है, हिंदू के फेवर में तो रहती नहीं है। तो आखिर बुलडोजर अगर चला एमपी में, तो बुलडोजर से इतनी आपत्ति किन लोगों को है और क्यों है? ये गुंडा बदमाशों जिन्होंने जमीनों पे कब्जा कर रखा था, जिन्होंने मकानों पे कब्जा कर रखा था, योगी जी सब पे बुलडोजर फिरा रहे, पूरा तहस नहस कर रहे, खंगाल रहे कागज वागज, वही जमीन पे कब्जा कैसे कर रखा है। तो इसीलिए अपनी ज़मीन ले रहे हैं बदमाशों से, गुंडाओं से, माफियाओं से। मुसलमानों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम को दबाया जा रहा है। नहीं मैडम, कहीं मुस्लिम को दबाया जा रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। अगर मुस्लिम को दबाया जाता तो यूपी में इतनी सीटें कैसे आ जाती हैं? आप ये देखिए, अगर योगी जी बुरे होते, मुसलमानों के बुरे होते, तो योगी जी इतने अच्छे सीटों तक क्यों आते हैं? ऐसी बात नहीं, मुसलमान भी पसंद कर रहा है योगी जी को। मैडम कांग्रेस तो खत्म है इस देश से, कांग्रेस तो खत्म है। इन्होंने 70 साल राज कर लिया और इन्होंने कुछ नहीं किया। मुझे एक बात बताइए, योगी जी और मोदी जी ने अपना घर त्यागा, बहन भाई त्यागे, बीवी त्यागी, योगी जी ने अपने सब कुछ त्यागा। कि राहुल गांधी की बहन फूल बेचती है मंदिर पे, प्रियंका गांधी फूल बेचती है, योगी जी की बहन मंदिर पे फूल बेचती है, मोदी जी का जीजा पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालता है। क्या इन लोगों ने त्यागा? आप ये बताइए। तो इन्होंने देश को लूटा, इन्होंने देश को राहुल गांधी हिल चुके हैं, उनका ऊपर का माला खत्म हो चुका है। 62, 55, 56 के अभी तक उन्होंने शादी नहीं करी। उनको क्या मालूम घर गृहस्थी चलाना क्या होता है? उन्होंने शादी नहीं करी, उनको क्या पता है घर गृहस्थी कैसे चलती है। एमपी में डीजीपी को खुलेआम जो है टारगेट किया जा रहा है, बीजेपी को खुलेआम पत्र लिखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो हम अपने तरीके से एक्शन लेंगे मुस्लिम समुदाय की तरफ से। ऐसा कुछ नहीं होगा, पहले होने तो दीजिए, आप तब देख लें। जैसा कि बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर को लेके काफी जो है सियासत चल रही है कि एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं है जी, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो सब दिखाई देता है, ओवैसी जी के कहने से थोड़ी होता है। वो तो जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, उनके साथ जो गलत करेंगे उनके साथ बुलडोजर, जो अवैध कब्जा किया हुआ उनके साथ अवैध, वो तो बुलडोजर चलेगा ही। जैसे आखिर ये बुलडोजर से किन लोगों को आपत्ति है? नहीं, किसको आपत्ति है? किसको? ओवैसी जैसे लोगों को आपत्ति हो सकती है। अब हमारे जैसे लोगों का क्या है? हम गलत है ना, गलत कर रहे हैं तो हमारे पर बुलडोजर क्यों चलेगा? राहुल गांधी का तो कोई मत छोड़िए, उनका तो कौन सुनता है? वो अनाप शनाप बकते रहते हैं, इसीलिए तो उनकी पार्टी ख़त्म हो गई। राहुल गांधी की तो छोड़िए, उनको बोलने का कोई, उनकी पार्टी ख़त्म हो गई, पूरी ख़त्म है कांग्रेस।